नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपके पैर, हाथ और पूरे शरीर में झंझनाहट होने के क्या है 5 बड़े कारण? जानने के लिए सेहत का नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो टिंगलिंग इन बॉडी है, यानी कि जो झंझनाहट शरीर में होती है। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इसका बड़ा कारण क्या है और क्या ये एक संकेत है बड़ी बीमारी का? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम शायद होती होगी। शरीर में झंझनाहट, जिसे मेडिकल भाषा में कहें तो उसको कहते हैं पैरेस्थीसिया, और आम भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे आपने भी कहा टिंगलिंग सेंसेशन, या कभी कभी कहते हैं पिन्स एंड नीडल्स। अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पिन्स एंड नीडल्स बोलते हैं। तो इस रोग में होता क्या है, शरीर के किसी भी हिस्से में सुइयां सी चुभने जैसी अगर आपको फीलिंग आती है, या वहाँ झंझनाहट होती है, या कभी कभार सुन्नपन हो जाता है, यानी कि नम्बनेस महसूस होती है वहाँ पर आपको, ऐसे तो शरीर के किसी भी हिस्से में ये हो सकती है। लेकिन अधिकतर जो देखा गया है वो पैरों में, हाथों में, और मुख्य रूप से जो है नसों के दबाव के कारण होता है। नस कोई दब जाती है ना जब, या नसों की कमजोरी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, या किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंच रहा है। अधिक देर तक जब एक पोजीशन में आप बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, उससे भी ये होता है। सोते समय कई बार देखा होगा ना आपने, आपका हाथ अगर नीचे दबा रह जाता है बहुत देर तक, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा वहाँ झंझनाहट या सुन्नपन होता है। और कई बार जो हमने ये भी देखा है कि आप क्रॉस लेग जो आलती पालती मार के बैठते हैं, उसमें भी कई लोगों को झंझनाहट शुरू हो जाती है। फोड़े, फुंसी या चोट लगने से त्वचा में जो डैमेज होने के कारण उस हिस्से में जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, तो वहाँ भी जो है ये इस तरह की समस्या आम तौर पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुछ विषैले इंसेक्ट कई बार काट लेते हैं, ये भी देखा गया है। कोई विषैला भोजन यदि आपने खा लिया है, या फिर पोटाशियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, सोडियम की कमी से और विटामिन B12 की कमी से भी ये होता है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, वो कई बार उनको कीमोथेरेपी करानी पड़ती है, रेडिएशन थेरेपी उनको करानी पड़ती है। उसके बाद बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी ये समस्या हमें शुरू हो गई है। और कमर में या किसी अन्य हिस्से में यदि नस दब जाए, उसके कारण भी ये टिंगलिंग सेंसेशन आपकी टांग में चली जाती है, हाथों में चली जाती है, और झंझनाहट वहाँ पर होने लगती है। और डेफिनेटली किसी अन्य रोग का भी संकेत ये हो सकती है। डायबिटीज़ में होती है, न्यूरोपैथी आपने सुना होगा। जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक नाम सुना होगा बीमारी आपने, या एक टर्म है कार्पल टनल सिंड्रोम, उसमें आमतौर पर ये झंझनाहट आपको दिखाई देगी। या लोग जो ब्रेन स्ट्रोक जिनको हो जाता है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो ये हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं, सीजर्स आते हैं, उनमें भी आमतौर पर झंझनाहट देखी जाती है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसको हम समझें तो एक लाइन में बता दूं, वात का प्रकोप जब आपके शरीर में होता है, चाहे वो नर्वस सिस्टम में वात स्थापित हो जाए, चाहे आपकी मांसपेशियों में स्थापित हो जाए, चाहे आपके किसी अंग या ऑर्गन में जाके स्थापित हो जाए, तो वहाँ पर वो सर्कुलेशन को रोकती है, ट्रांसमिशन को रोकती है, सप्लाई को रोकती है, क्योंकि वात का काम है मूवमेंट कराना। तो उसके कारण फिर ये रोग होता है। तो हम तो बड़े अच्छी तरीके से इस रोग का इलाज करते हैं, और जीवा में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, थक के हार के सब जगह से आते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि शुरू में आ जाइए। पहली बार में ही अगर आप जीवा में आएंगे तो जल्दी आराम आएगा, और रोग आपका बहुत क्रॉनिक या कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर में झंझनाहट होती है तो लाइफस्टाइल और डाइट में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे कि समस्या ही ना हो? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आमतौर पर लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, गोलियां खाते रहते हैं लेकिन परहेज नहीं करते। तो मुख्य रूप से जैसा कि हमने कहा कि रूट कॉज पर ही काम करना चाहिए, तभी रोग आपका ठीक होगा।
जैसे यदि डायबिटीज़ उसका कारण है, झंझनाहट का कारण यदि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का उपचार करना चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा। आयुर्वेद में जैसे हमने कहा कि शरीर के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जो मैंने अभी बताया, जितने भी सर्कुलेशन होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कौन कराता है? वात दोष हम इसको कहते हैं। इसलिए सीधा सीधा तो वातवर्धक हमें भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो बहुत ठंडी चीज़ें हैं, ठंडा भोजन है, ठंडे पदार्थ हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम है, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपको झंझनाहट होती है। साथ में रूखा सूखा जो भी ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, आजकल बड़ा पॉपुलर है ये, हर जगह स्नैक्स जो है वो क्रंची क्रिस्पी होते हैं, इनके कारण जो है वात बढ़ती है। इसके अलावा जो बादी वाली चीज़ें हम बार बार आपको बताते हैं, अधिक गैस बनाने वाले भोजन हैं, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी वगैरह, ये भी अच्छे नहीं है क्योंकि वात को बढ़ाते हैं। करना क्या है? आपको गर्म सूप पीजिए, यानी तरी वाली सब्जियां लीजिए, हल्का सुपाच्य भोजन खाइए और गर्म दूध, उसमें थोड़े सा सिनामन जिसको हम कहते हैं ना, दालचीनी, वो डाल करके ले सकते हैं। भीगे हुए बादाम, अखरोट, ये बहुत फ़ायदा करेंगे आपको। अरहर की दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, मसूर की दाल, तोरी, टिंडा, परवल, लौकी, ये चीज़ें आपको, हरी सब्जी हम बार बार बताते ही रहते हैं क्योंकि आसानी से पच जाती हैं। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है तो नियमित रूप से आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन का जो रूटीन है आपका, वहाँ पर आपको जो है रूटीन ध्यान रखना है। शरीर में, पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करिए, गुनगुने पानी से स्नान करें और जो इफ़ेक्टेड पार्ट है जहाँ पर आपको झंझनाहट होती है वहाँ थोड़ी सिकाई भी कर सकते हैं। डेली रूटीन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फिक्स्ड होना चाहिए। सोने का समय, जागने का समय, खाना खाने का समय, या कोई भी आप व्यायाम करते हैं उसको इर्रेगुलर मत करिए। इर्रेगुलर से वात बढ़ती है। ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी, ओवर ट्रैवलिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा दौड़ना, इस तरह की एक्टिविटी। ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ वात को शांत करती हैं। योगासन करिए, प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ रात को देर तक नहीं जगना है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। सब लोग रात को 1-2 बजे तक जगते हैं, 12 बजे तो कॉमन है आजकल। तो आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या का पालन करें, बहुत फ़ायदा इसी से हो जाएगा। कम से कम 20-25% आराम आपको केवल डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने से ही आ जाएगा, क्योंकि वात का शमन शुरू हो गया है। लेकिन जो रूट कॉज, अंदर जो इम्बैलेंस है, उसके लिए हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करिए और अपना प्रॉपर तरीके से उपचार कराइए। पंचकर्म चिकित्सा का बहुत अच्छा फ़ायदा इसमें मिलता है। पंचकर्म हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाके पंचकर्म करा सकते हैं आप। अगर आपको फाइब्रॉइड की समस्या है तो आज ही आपको जीवा से क्यों जुड़ना चाहिए? आइए देखते हैं एक सक्सेसफुल केस स्टडी। नमस्कार, मेरा नाम नीलम शाह है। आज से 3 साल पहले मुझे रसोली की प्रॉब्लम हुई थी, जिसका मैंने ऑपरेशन भी करवाया। लेकिन 2.5 साल बाद फिर से मुझे रसोली की प्रॉब्लम हो गई, जिसका डॉक्टरों ने बोला कि इनका अब ऑपरेशन होगा और यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन मैंने टीवी पे ऐड देखी और जीवा के डॉक्टरों से मिली और उन्होंने जैसे जैसे मुझे डाइट चार्ट और दवाइयाँ दी, मैंने उन्हें फॉलो किया और 6 मंथ बाद मैं ठीक हो गई। आज मैं जीवा का धन्यवाद करती हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छा एक टेस्टिमोनियल था ये। और मैं सभी दर्शकों से एक ही निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी जो एक मेडिकल साइंस है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ये तो बस घरेलू नुस्खे इसमें हैं, लेकिन जो गंभीर रोग होते हैं उनका इलाज आयुर्वेद में ही होता है और जीवा तो इसके लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। तो आपको भी कोई किसी तरह की कैसी भी समस्या हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जो शरीर में झंझनाहट होती है उसके लिए आयुर्वेदिक दवाएं या फिर हम कहें एक तरीके से पंचकर्म जो थेरेपी होती है वो किस तरीके से सक्सेसफुल है इसमें? देखिए, बहुत सक्सेसफुल है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा क्यों किया है ये भी बताता हूँ। पंचकर्म जो थेरेपी होती है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से और पंचकर्म के माध्यम से हम जो चिकित्सा करते हैं, हज़ारों रोगियों का हम उपचार करते हैं। लेकिन पंचकर्म को लेकर के आजकल बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है, क्योंकि कोई भी बोल रहा है कि हम पंचकर्म थेरेपी करते हैं।
आजकल जो है बहुत सारे पंचकर्म सेंटर्स खुल गए, अब तो 5 स्टार होटल्स में भी खुल गए हैं, लेकिन वहाँ पर पंचकर्म नहीं होता, वहाँ मोस्टली पूर्व कर्म होता है। जो और ये आपको कहते हैं ना, हम पंचकर्म करते हैं, हम आपको जो जानू बस्ती कर देंगे, हम कटी बस्ती कर देंगे, शिरोधारा कर देंगे, ये पंचकर्म नहीं है। पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको अच्छी तरह से। आप जो है हमारे दर्शक हैं, हमसे जुड़े रहते हैं, तो मैं थोड़ा आपको एजुकेट भी करता हूँ। पंचकर्म का मतलब क्या होता है? पंच यानी कि 5 प्रकार की थेरेपीज, पंचकर्म 5 प्रकार के कर्म या 5 प्रकार की थेरेपीज जो आयुर्वेद में वर्णित हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। पंचकर्म आपने करा भी लिया होगा कहीं जा करके। जीवा की क्लिनिक्स पर या जीवाग्राम में ये सभी थेरेपीज हम बिल्कुल क्वालिफाइड हमारे थेरेपिस्ट होते हैं उनके द्वारा, और जो जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनकी अंडर, उनके देख रेख में ये चिकित्सा की जाती है। क्योंकि ये कोई सरल चिकित्सा नहीं है, काफ़ी गंभीर चिकित्सा है और गंभीर रोगों को ठीक करते हैं। कफ के रोगों में वमन कराया जाता है, यानी कि इंड्यूस्ड वोमिटिंग कराई जाती है। पित्त के रोगों में विरेचन कराया जाता है, जिसको परगेशन बोलते हैं। वात का अगर रोग है तो उसमें बस्ती थेरेपी, यानी सिंपल भाषा में कहें तो मेडिकेटेड एनिमा, ये उसका सही ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन एनिमा से थोड़ा आपको समझ आएगा। इसके अलावा जो नस्य चिकित्सा है उसमें नाक के द्वारा मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घी अंदर डाले जाते हैं, कई बार मेडिकेटेड स्मोक अंदर जाता है, जड़ी बूटियों का धुआं जो होता है। ये मस्तिष्क के रोगों में बहुत फ़ायदा करता है, या मस्तिष्क में किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। और लास्ट है रक्त मोक्षण, यानी कि ब्लड लेटिंग। और इसमें क्या होता है कि कई प्रकार के त्वचा के क्रॉनिक रोग होते हैं जहां हमें इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालना है, या कहीं नर्व का पेन है, कई बार जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आपने सुना होगा, या बहुत गंभीर कई रोग होते हैं, वहाँ पर हम ये ब्लड लेटिंग करते हैं। उसके कई तरीके होते हैं। तो बिल्कुल याद रहे पंचकर्म क्या है, ये समझ आ गया होगा आपको। पंचकर्म कराना है तो जीवा में एक बार संपर्क करिए। और जो कुछ पूर्व कर्म की जो थेरेपीज़ मैंने बताई उनसे थोड़ा बहुत लाभ मिलता है डेफिनेटली, जैसे कि हम पोटली मसाज करते हैं या कुछ और थेरेपी करते हैं, उससे अभ्यंग करते हैं, ये प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट है। तो जीवा में जो की जाती है पंचकर्म की थेरेपी, स्पेशली क्रॉनिक और डिफ़िकल्ट रोग जो होते हैं, जो कहीं पर ठीक नहीं होते, पूरी दुनिया से हज़ारों रोगी पूरे विश्व से आते हैं जीवाग्राम में, पंचकर्म के लिए आते हैं और बहुत लाभ उनको मिलता है। और जीवाग्राम में जो है पंचकर्म के अतिरिक्त योग, मेडिटेशन, मुद्रा, राग चिकित्सा, आर्ट थेरेपी, एक रूरल किचन वहाँ पर बहुत बढ़िया है हमारी, और इसके अलावा कुछ एजुकेटेड प्रोग्राम्स हमारे जीवाग्राम में होते हैं। प्रकृति क्लास होगी, आपको शिक्षित किया जाता है, आपको सक्षम बनाया जाता है एक बेहतर जीवन जीने के लिए। जहाँ तक ये झंझनाहट की बात हम कर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली जीवा में बहुत अच्छा उपचार है, पंचकर्म भी किया जाता है। इसमें मेडिकेटेड एनिमा का बहुत अच्छा रोल है। बाहर से तो तेल लगाने का मैंने बताया, लेकिन मेडिकेटेड एनिमा, बस्ती चिकित्सा इसमें बहुत फ़ायदा करती है। प्लस कुछ रसायन औषधि आपको खिलाई जाती है इंटरनल, जो आपकी नसों को मजबूत बनाती है। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज़ में लोग ये भी कहते हैं कि चुकंदर खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, ये इससे नुकसान हो सकता है। जी, आप सही राय दें, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि चुकंदर को कई बार लोग समझते हैं कि शायद ये मीठा है, लेकिन डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनको जब भी कोई चीज़ डिसाइड करनी हो कि ये खाएँ या ना खाएँ, उसका एक सीधा सा एक प्रिंसिपल है कि हमें ये देखना चाहिए कि उस भोज्य पदार्थ का जो है उसमें कितनी चीनी है, कितनी स्टार्च है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। ये तो हम आमतौर पर देखते ही हैं, लेकिन उनको तो अवॉइड करना ही करना है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कितना है। अगर लो है तो डेफिनेटली खा सकते हैं। चुकंदर की अगर हम बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 के करीब होता है, विच इज़ मीडियम। और दूसरा, इसमें फ़ायदे क्या हैं? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, कई तरह के मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिव को दूर करने का काम करता है ये।
जूस ना पिए, अच्छा रहेगा, सलाद के रूप में सेवन करें, या फिर चुकंदर को जो है आप उसको उबाल करके भी खा सकते हैं। डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको भी रोकने में काम करती है चुकंदर, तो डायबिटीज़ के पेशेंट डेफिनेटली चुकंदर खा सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे देते हैं वैसे ही आज भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल नहीं भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।